आज हम एक नए टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ। जीवन की उत्पत्ति। सबसे पहले शब्द निकल कर आता है जीवन। जीवन क्या है? जीवन है संगठित पदार्थों की वह दशा जहां पर जैविक क्रियाएं होती हैं, विभिन्न बायोलॉजिकल रिएक्शन होती हैं, जैविक क्रियाएं होती हैं, जीवन कहलाता है। संगठित पदार्थों की वह दशा जहाँ पर जैविक क्रियाएं होती है, जीवन कहलाता है। हम जीवन का अध्ययन जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, बायोलॉजी के अंतर्गत। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है शब्द, एक है बायो और एक है लॉगस। जो बायो होता है, बायो का मीन होता है लाइफ, और जो लॉगस है इसका मीन होता है स्टडी। लाइफ मतलब जीवन, स्टडी मतलब अध्ययन, जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है, वही जीव विज्ञान कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण दो शाखाएं हैं। जो पहली शाखा है वो कहलाती है वनस्पति विज्ञान, और जो दूसरी शाखा है वो कहलाती है जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। जो वनस्पति विज्ञान है इसको इंग्लिश में कहते हैं बोटनी, और जो जंतु विज्ञान है इसको कहा जाता है जूलॉजी। जो वनस्पति विज्ञान है, वनस्पति फादर ऑफ बोटनी है, फादर ऑफ बोटनी कौन है? वो है थियोफेस्टस। और जो जंतु विज्ञान का जनक है वो है अरस्तु। तो इन दोनों शाखाओं में हम जीवन की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं अपन जीवन की उत्पत्ति के बारे में। तो जीवन की उत्पत्ति को लेकर कई सिद्धांत दिए गए थे। हम एक एक सिद्धांत को देखते जाते हैं। जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत जो पहला दिया गया था वो दिया गया था विशिष्ट सृष्टिवाद। विशिष्ट सृष्टिवाद ये सिद्धांत कहता है दोस्तों कि पृथ्वी पर किसी अनासवान शक्तिमान ईश्वर ने जीवन की उत्पत्ति की है। ये सिद्धांत क्या कहता है? अनासवान ईश्वर ने जीवन की उत्पत्ति की है। जीवन की उत्पत्ति की है, लेकिन ये सिद्धांत को अमान्य कर दिया गया। फिर दूसरा सिद्धांत आता है दोस्तों, वो है स्वतः जननवाद। स्वतः जननवाद। स्वतः जननवाद कहता है दोस्तों कि अनेक शताब्दियों तक लोगों का यह विश्वास था कि कीटों, कर्मियों, जीवाणुओं जैसे छोटे छोटे जीव, जीवाणुओं जैसे छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति, स्वतः ही हो गई। भूमि में जब हमने खाद और डाला तो इनकी उत्पत्ति स्वतः ही हो गई, तथा इस सिद्धांत का समर्थन प्लेटो व अरस्तु ने भी किया। इस सिद्धांत का समर्थन प्लेटो व अरस्तु ने भी किया, लेकिन एक वैज्ञानिक आया दोस्तों, एफ रेडी ने इस स्वतः जननवाद का खंडन कर दिया। स्वतः जननवाद का खंडन किया। स्वतः जननवाद का खंडन कर दिया, तथा इन्होंने यह बताया कि जीवन की उत्पत्ति स्वतः नहीं हुई है। उसके बाद दोस्तों आधुनिक परिकल्पनाएं आनी शुरू हो गई। तो जीवन की जो आधुनिक परिकल्पना आई है जीवन की उत्पत्ति को लेकर, वो है, इस पे तीन परिकल्पना मुख्यतः आई थी। जो प्रथम परिकल्पना आई थी वो थी ओपेरिन का प्रारूप। ओपेरिन का
क्रोएसवेट, क्रोएसवेट प्रारूप। जो दूसरी परिकल्पना आई थी दोस्तों वो था मिलर तथा यूरी का प्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरी परिकल्पना आई थी वो आई थी क्रिक को लेकर। ये आधुनिक परिकल्पना है दोस्तों, देखते हैं इसमें कौन कौन सी आती है। जो पहली कल्पना है वो थी ओपेरिन प्रारूप, ओपेरिन का क्रोएसवेट, ओपेरिन का क्रोएसवेट प्रारूप। ओपेरिन ने क्या करा दोस्तों, ओपेरिन ने प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट युक्त, ओपेरिन ने प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट युक्त ओपेरिन ने प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट युक्त उच्च अणुभार वाला विलयन बनाया, उच्च अणुभार वाला विलयन बनाया, जिसको इसने क्रोएसवेट कहा, क्रोएसवेट कहा। क्रोएसवेट क्या होता है, क्रोएसवेट जो है दोस्तों यह अमीनो अम्लों को 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर प्रोटीन के समान जटिल अणु होता है, प्रोटीन के समान जटिल अणु होता है दोस्तों, जिसे क्रोएसवेट कहा गया। और एक इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रोएसवेट में कायिक जनन हो सकता है, कायिक जनन हो सकता है। जो क्रोएसवेट क्या होता है, एमिनो एसिड को 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर प्रोटीन के समान जटिल अणु प्राप्त होता है, जिसको क्रोएसवेट कहते हैं, तथा क्रोएसवेट में कायिक जनन हो सकता है। अब इसके बाद एक वैज्ञानिक आता है दोस्तों, B.S. हेल्डन, B.S. हेल्डन। B.S. हेल्डन ने क्या करा दोस्तों, इन्होंने पृथ्वी पर प्रारंभिक सूप का निर्माण, इन्होंने पृथ्वी पर प्रारंभिक सूप का निर्माण, जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण, जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा बताया, रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा बताया, रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा बताया। इसके बाद नेक्स्ट वैज्ञानिक आता है दोस्तों, मिलर तथा यूरी, मिलर तथा यूरी। मिलर तथा यूरी ने क्या करा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मीथेन, अमोनिया, मीथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन को 1:2:1 में एक कांच के पात्र में लिया, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए थे। और जब इसमें इनका विद्युत अपघटन कराया या विद्युत स्पार्कलिंग कराई, तो ये जो मीथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन थे, इससे ग्लाइसिन, एलेनिन व एस्पार्टिक अम्ल नामक एमिनो एसिड प्राप्त हुए। तथा इन्होंने ये बताया कि मिलर तथा यूरी हेल्डेन के जो परिकल्पना थी उसका समर्थन करता है, तथा बताया कि कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण या सूपों का निर्माण इसी तरह हुआ, उसके बाद सजीवों का निर्माण हुआ होगा। फिर अंत में वैज्ञानिक निकल के आते हैं क्रिक। वैज्ञानिक FC क्रिक ने बताया कि जीवन की उत्पत्ति गैलेक्सी में हुई है, जीवन की उत्पत्ति गैलेक्सी यानी ब्रह्मांड में हुई है, तथा वहां से आदिम जीवन के बीच पृथ्वी पर आए हैं। ब्रह्मांड से आदिम जीवन के बीच पृथ्वी पर आए हैं।
जीवन के बीज पृथ्वी पर आए हैं, लेकिन इस परिकल्पना को सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं दोस्तों वो ये है, ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.6 वर्ष अरब पूर्व हुई है। दूसरी दोस्तों ये है कि काल्पनिक पदार्थ युक्त समुद्री जल को हेल्डेन ने पूर्वजीवी सूप कहा था तथा प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया या जीवाणु, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, प्रथम प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया का उद्भव लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। तो ये थे दोस्तों जीवन की उत्पत्ति को लेकर सिद्धांत। आगे हम सजीवता के लक्षण के बारे में देखेंगे। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।